सच बताओ, जब भी तुम कोई नया काम स्टार्ट करते हो, चाहे वो जिम करना हो, स्टडी हो, बिजनेस हो या फिर कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। जिम करना बोरिंग, रीडिंग बोरिंग, डेली कोई भी एक काम बार बार करना बोरिंग लगता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? सक्सेस जो है ना, बोरिंग लोगों को मिलती है। तो अब सवाल ये है कि कंसिस्टेंसी इतनी बोरिंग क्यों लगती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 रियल रीजंस बताने वाला हूँ और साथ ही मैं उसका क्विक सॉल्यूशन भी दूंगा। इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से ही कोई पॉइंट हो जिसकी वजह से तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही हो। पॉइंट नंबर 1, हमारा ब्रेन नोवेल्टी पसंद करता है। हमारे ब्रेन को ना नई चीजें पसंद होती है, नया फोन, नया आइडिया, नया गोल। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सेम काम बार बार रिपीट करना। और जब हमारे ब्रेन को कोई न्यू स्टिमुलेशन नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो उस काम के ऊपर बोरिंग का लेबल लगा देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंसी को बोरिंग होने से बचाने के लिए माइक्रो चेंजेस को इंट्रोड्यूस करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जा रहे हो तो अपने वर्कआउट का रूटीन थोड़ा चेंज करो, कभी जिम जाने का रास्ता थोड़ा चेंज करो। रीडिंग कर रहे हो तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, और कंटेंट बना रहे हो तो अपना फॉर्मेट चेंज करो। अपना जो मेन काम है उसको तो सेम रखो, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा चेंज करते रहो। पॉइंट नंबर 2, रिजल्ट्स जो है इमीडिएट नहीं दिखते हैं। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका जो रिवॉर्ड है वो डिले आता है। तुम 5 दिन लगातार जिम जाओगे, तुम सोचोगे डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ भाई, लेकिन बॉडी नहीं बनेगी। 10 दिन लगातार स्टडी करो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। 1 महीना यूट्यूब पे काम कर लो, सक्सेस नहीं मिलेगी। और जब एफर्ट मारने के बाद रिजल्ट विजिबल नहीं होता है तो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है कि यार ये सब तो बेकार है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा, रिजल्ट को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिम जा रहे हो तो ये देखो कि पहले दिन आपने जो जिम में वेट उठाया था और आज जो वेट उठा रहे हो उसके अंदर कितना डिफरेंस है। अगर स्टडी कर रहे हो तो पहले कितने घंटे स्टडी करते थे और अब कितनी देर स्टडी कर रहे हो। अपने काम के अंदर डेली का वर्क का आउटपुट चेक करो, क्योंकि जब प्रोग्रेस विजिबल होती है तो कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं लगती। पॉइंट नंबर 3, आपकी लाइफ में वेराइटी ज्यादा है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड होती है। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, ये सभी चीजें इंस्टेंटली एंटरटेनमेंट देती है। और जब हमारा माइंड इस लेवल की स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है तो उसको सिंपल कंसिस्टेंट वर्क जो है वो डल लगने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि अगर आपको कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना है, आपको हाई लेवल की डोपामिन की जो एक्टिविटीज हैं आप उसको कम करो, लो डोपामिन वर्क इंक्रीज करो। जब हमारा ब्रेन डिटॉक्स होता है तो हमें सिंपल काम भी अच्छा लगने लग जाता है। पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी के अंदर हीरो मूवमेंट नहीं होता है। मूवीज के अंदर हीरो करता क्या है? एक बड़ा स्टेप लेता है और लाइफ चेंज हो जाती है। बट रियलिटी क्या है? लाइफ चेंज होती है छोटे छोटे बोरिंग स्टेप्स लेने से। डेली काम करना, डेली इंप्रूव करना, डेली स्टेप्स को रिपीट करना। इसके अंदर मूवी की तरह ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। इसीलिए लोगों को लगता है कि ये काम तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी बना लो। मत बोलो कि मैं जिम जाता हूँ, ये बोलो कि मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ। जब तुम्हारा काम तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है तो बोर्डम का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, लोग एक्साइटमेंट को मोटिवेशन समझ लेते हैं। जब भी तुम कोई नया गोल स्टार्ट करते हो तो में शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है। लोग सोचते हैं कि यही मोटिवेशन है, लेकिन रियलिटी में मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी होता है। कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से नहीं, सिस्टम से चलती है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि अपने आप को मोटिवेशन पर डिपेंड मत करो, बल्कि एक अपना सिस्टम बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, जिम फिक्स टाइम पे जाओ, स्टडी फिक्स प्लेस पे करो, अपने काम का फिक्स रूटीन बनाओ। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो काम अपने आप ही हो जाता है, और तब कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं, नॉर्मल लगने लगती है। सच ये है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन वही बोरिंग एक्शंस फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट करते हैं। एवरेज लोग एक्साइटमेंट को चेज करते हैं, सक्सेसफुल लोग बोरिंग कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें एक्साइटिंग लाइफ चाहिए या सक्सेसफुल लाइफ।